साफ बात करता है रमैया, जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ये बात गांठ बांध लेना, एक कन्फर्म है, ये बात बिल्कुल पक्की है। जो व्यक्ति सीधी बात करता है, जो व्यक्ति साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति जीवन में कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता है, देगा ही नहीं। देवरी की पावन भूमि में सम्मान्य जनों के बीच में, विद्वान जनों के बीच में, संत ब्राह्मणों के बीच में मुझे एक बात और कहनी है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रिश्तों की माला जब टूट जाती है, रिश्तों की माला जब टूट जाती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है। माला जब कोई टूट जाती है, हम उसको फिर से जोड़ते हैं तो वो थोड़ी छोटी हो जाती है। तो शब्दों पर ध्यान देंगे मेरे देवरी वालों, रिश्तों की माला जब टूट जाती है दोबारा जोड़ने से वो छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ जज्बातों के मोती कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक महात्मा ने कहा है हमसे, परिवार के साथ में रहकर के जो धैर्य बना के रखता है उसे प्रेम कहा जाता है। परिवार में है, परिवार के साथ में रह रहा है और धैर्य बना के रख रहा है, उसे प्रेम कहा जाता है। औरों के साथ में रह करके जो धैर्य बना के रखता है उसे सम्मान कहा जाता है। स्वयं के साथ में रह करके जो धैर्य रखता है उसे आत्मविश्वास कहा जाता है। और भगवान के साथ में जो रहता है, भगवान की जो सेवा करता है, भगवान की जो भक्ति करता है और धैर्य रखता है फल के लिए, उसे ही संसार में आस्था कहा जाता है। आस्था तो दीदी में आजकल के लोगों ने 1 महीना भगवान का पूजन किया और उनको भगवान के पूजन का फल नहीं मिला तो भगवान से वो विश्वास हटा देते हैं। बरसों से भगवान की सेवा करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिला, उसके बाद भी धैर्य बना के रखा है, इसी का नाम आस्था है। यही आपकी भगवान के प्रति भक्ति है, यही भगवान के प्रति आपकी शरणागति है। देवरी वालों, एक बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, आगे बैठने वाले ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आगे वालों को सावधान रहकर कथा सुनना चाहिए। सोच समझ करके करना भरोसा। रमैया, आइए आपसे कर रहा हूं ये बात। सोच समझ करके करना भरोसा। कुछ लोग चेहरे पर चेहरा लगा के रखते हैं यहां, पीछे वाले भी सुना ध्यान पूर्वक। सोच समझ के करना भरोसा। कुछ लोग चेहरे पर चेहरा लगा करके रखते हैं, दिखावा तो करते हैं अपनेपन का, पर पीठ पीछे हमें बुरा बनाने में लगे रहते हैं। दिल की बातें दिल में ही रखना, दिल की बातें दिल में ही रखना। लोग अपना बनकर छल कर जाते हैं, जिन पर करो हद से ज्यादा भरोसा वही अक्सर हमें दर्द दे जाते हैं, वही अक्सर हमें दुख दे जाते हैं, वही अक्सर हमें तकलीफ दे जाते हैं। रहेंगे तुम्हारे साथ में, बैठेंगे तुम्हारे साथ में, खाएंगे पिएंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जैसे बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे जाकर के वो तुम्हें बदनाम करने में लग जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना। ना होता वो विभीषण, शब्दों पर ध्यान देंगे मेरी। ना होता वो विभीषण, ना मारा जाता रावण। ना होता वो विभीषण, ना मारा जाता वो रावण। आजकल तुम्हारे साथ में भी बहुत सारे विभीषण घूम रहे हैं, जो रहते तुम्हारे साथ में है, जो खाते तुम्हारा है, जो पीते तुम्हारा है, जो रहते तुम्हारे साथ में है, दिन में भी तुम्हारे साथ में है, रात में भी तुम्हारे साथ में है। लेकिन जैसे विभीषण ने भेद बताया था भगवान राम के लिए कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, तुम्हारे साथ में रह करके ही तुम्हारे भेद बताते हैं तुम्हारे दुश्मनों को ये विभीषण है। ऐसे विभीषण से बच के रहना मेरे प्यारे।
एक बात कहना चाहूंगा मैं देवरी वालों से, बहुत कान खोल के सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर 80 साल के, 70 साल के, 75 साल के, 60 साल के वयोवृद्ध जन बैठे हैं, ये पूजनीय है मेरे लिए। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है दीदी माँ, बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है। ताली बजाओ विष्णु भैया। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन समस्या ये होती है उसमें प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता है। उन बूढ़े जनों से, उन वृद्ध जनों से उनके जीवन का अनुभव होता है, उनके जीवन का तजुर्बा होता है, उनके जीवन का ज्ञान होता है, उनके जीवन का सिद्धांत होता है, उनके जीवन की गहराई होती है कि संसार का कोई भी प्रश्न होगा उनके पास में उस प्रश्न का उत्तर होगा, लेकिन प्रश्न पूछने वाला उनके पास में उस समय कोई नहीं होता मेरे प्यारे, कोई भी नहीं होता है। और हे सनातन धर्मियों, हे हिंदू धर्म के अंदर जीने वालों, हे भगवान को मानने वालों, हे धर्म की बातें करने वालों, हे धर्म के मार्ग पर चलने वालों, एक बात कान खोल के सुननी पड़ेगी आप सबके लिए। अपने धर्म के लिए लड़ो, ताली बजाओ। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के सम्मान के लिए, अपने धर्म के स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म की इज्जत के लिए लड़ो। और यदि लड़ नहीं सकते हो तो कम से कम बोलो। यदि बोल नहीं सकते हो तो लिखो। लिख नहीं सकते हो तो साथ दो। साथ नहीं दे सकते हो तो कम से कम काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ मेरे प्यारे, मनोबल बढ़ाओ। और यदि मनोबल भी नहीं बढ़ा रहे हो तो जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, जो अध्यात्म की मंजिल को पाने के लिए भूखे प्यासे रहकर परिश्रम कर रहे हैं, उनका कम से कम मनोबल तो मत तोड़ो मेरे प्यारे, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तुम्हारे हिस्से का काम कर रहे हैं। जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुम्हारे हिस्से का भी काम कर रहे हैं। तो जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसके साथ में अब कंधे से कंधा मिलाकर के चलो। और यदि कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहे हो, उसका मनोबल खत्म मत करना, उसका मनोबल मत तोड़ना, तब भी आप इंसान की कैटेगरी में रहोगे। यदि मनोबल तोड़ोगे तो आपकी गिनती फिर इंसान की कैटेगरी में नहीं होगी। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोके हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कल सायंकाल को जब कथा भगवान ने विश्राम लिया था,